तो आज कैप्चा फ्रॉड वर्क के बारे में आपको बताऊंगा। आज मुझे एक लेडी का फ़ोन आया, एक लड़की का फ़ोन आया और कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पर। और मुझे इसके बारे में उन्होंने बताया, काफ़ी चिंतित थी। और मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनसे मेरा बात हुआ है तो मेरे फ़ोन पर रिकॉर्डिंग हो जाता है। थोड़ा पहले आपको मैं वो चीज़ सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए अपने फ़ोन पर, मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो जी। हाँ सर, मैंने आपको फोन किया था अभी। हाँ, वही मैडम बता रहा था कि आपके जो दोस्त हैं उनको हाँ आपने एफआईआर का नंबर वगैरह दिया था वेरीफाई करने के लिए। हाँ, मैंने पूरा उनको ईमेल बताया था, तो उन्होंने वेरीफाई किया कि नहीं मुझे पता नहीं, पर उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको पे करना पड़ेगा, ये लीगल एफआईआर हो गया आपके ऊपर, हाँ। तो आपके घर पे आ जाएंगे। नहीं तो जब तक आप आश्वस्त नहीं हो लेती हैं वेरीफाई करवा के तब तक उस चीज को नहीं मानिए। देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारा होते रहता है, समझिए। हम तो आपको राय नहीं देंगे पैसा देने का, क्योंकि आठ, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 8,000 रुपया आप दे दोगी उनको, उसके बाद क्या गारंटी है कि दोबारा आपसे नहीं मांगेंगे? चलिए ये बताइए। हाँ समझिए, ऐसा आप देख लीजिए आपको हाँ। तो दोस्तों, ये कुछ रिकॉर्डिंग मैंने सुनाया है, इनसे लगभग 10 मिनट मेरा बात हुआ है फ़ोन के ऊपर में। तो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली इनको किसी ने कॉल किया, जॉब ऑफ़र किया, कैप्चा वर्क ऑफ़र किया, ठीक है। इन्होंने इनको बताया गया था कि लगभग 6,000 इनको ज्वाइनिंग फ़ीस है, लेकिन फिर इनको बताया गया कि शुरुआत में इनको कोई पैसा नहीं देना है। इनका जो सैलरी आएगा कैप्चा वर्क करने से, उसी में से पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। 2 दिन काम किया, उनके बाद जो है इनको अच्छा नहीं लगा। बहुत सारा कोशिश किया इन्होंने कांटेक्ट करने का, लेकिन कांटेक्ट कंपनी ने इनसे नहीं किया। शुरुआत में इनसे कुछ डॉक्यूमेंट ले लिया गया और एक डिजिटल एग्रीमेंट बना के दे दिया गया उनके सर्टिफिकेट के आधार पर, ठीक है। तो उसके बाद जो है इनसे कांटेक्ट कंपनी ने कभी किया नहीं, और उसके बाद अचानक 10 दिन के बाद इनको मेल आया और व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगा, ठीक है। और कॉल करके परेशान किया जा रहा है कि आपको पेनल्टी 8,000 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो गुजरात कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर दिया गया है, या फिर आपके खिलाफ जो है ना गुजरात में पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दिया गया है। एफआईआर का नंबर वगैरह जो है ना इनको भेजा जा रहा है। तो मैंने इनको बताया कि देखिए, अगर मैं आपकी जगह रहता तो 1 रुपया भी नहीं देता। इसका रीज़न ये है कि इसमें इनका कोई गलती नहीं है। पहली बात तो इनको काम करना नहीं था। इन्होंने लाख कोशिश किया कि हमको जो है ना, जो हम उनको कांटेक्ट करें, लेकिन कंपनी ने कांटेक्ट नहीं किया। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि इस तरह की जो कंपनी होती है, इनके पास कोई वर्क होता नहीं है। पहली बात, ये सिर्फ लोगों को फ्रॉड में फंसाते हैं। इनका काम वो होता है कि जो लोग जॉब तलाश करते हैं, उनका नंबर ये उनके रिज्यूम के माध्यम से, क्विकर के माध्यम से निकालते हैं, उनको कॉल करते हैं और उनको जो है इस तरह के कैप्चा वर्क में फंसाते हैं। उनको बोला जाता है कि भाई आपको 10,000 कैप्चा वर्क डालना है, 10 दिन का टाइम मिलेगा, आपको 90% एक्यूरेसी रखनी है, आपको जो है ना इसके बदले सैलरी दिया जाएगा 20,000, 25,000, 30,000, इस तरह का सैलरी। लोग इसमें जो है लालच में आ जाते हैं और वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसमें इनके पास कोई काम नहीं होता है। काम इनका बहुत ज़्यादा जो है ना टफ होता है, या किसी तरह से ये गड़बड़ी कर देते हैं काम में। फिर जो है कोई आदमी कंप्लीट काम नहीं कर पाता है, या फिर किसी कारण से वेबसाइट में प्रॉब्लम हो जाता है, ये जानबूझ के वैसे प्रॉब्लम कर देते हैं। और उसके बाद जब काम कंप्लीट नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वार्निंग मैसेज, चेतावनी इनको दिया जाता है। इनका झूठ मूठ का एक फ्रॉड एडवोकेट भी होता है, जो कि इनको कॉल करके बार बार कोर्ट केस की धमकी देता है और इनसे पैसा वसूलने को कहता है। मैंने इनसे पूछा कि भैया आपको जो पैसा 8,000 रुपया आपसे मांग रहा था, पेनल्टी इनसे मांग रहा था 8,000। मैंने बोला है कि आपको 8,000 रुपया किस माध्यम से देने के लिए बोल रहा है। तो इन्होंने बताया कि हमसे पेटीएम, गूगल पे से वो पैसा मांग रहा है। मैंने इनको बोला कि भैया आप जो है ना इनसे मैडम जो है इनका अकाउंट नंबर मांगिए, अकाउंट नंबर ये देगा नहीं, ठीक है। ये लोग केवल अपना गूगल पे आईडी, पेटीएम आईडी देते हैं, ठीक है। जानबूझकर ये लोग अपना अकाउंट डिटेल्स नहीं देते हैं, क्योंकि अकाउंट डिटेल्स दे देंगे, बैंक अकाउंट डिटेल, तो ये लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनका फर्जी बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। और इनका नाम भी जो है इनका सामने आ जाएगा। गूगल पे आईडी अगर कोई देता है, मान लीजिए मोबाइल नंबर या आईडी देता है, तो उससे कोई आदमी पकड़ा नहीं जा सकता है, आपको पता है। लेकिन अकाउंट नंबर देगा तो अकाउंट नंबर से उसका नाम सामने आ जाएगा, उसको उस पर जांच जांच भी हो सकता है, कोई कंप्लेन कर देगा। इसलिए ये लोग अकाउंट नंबर जल्दी नहीं देते हैं। तो जो इंडिया में इतना पेमेंट जो है डिजिटल हो चुका है, उसका भी ये लोग पूरा फ़ायदा यहाँ उठा रहे हैं। मैंने इनको कहा कि देखिए, इस चक्कर में नहीं पड़िए। फिर इन्होंने ये भी बताया हमें कि इनके कोई मित्र हैं जो कि एडवोकेट हैं, उन्होंने भी इनको कहा कि भाई ये जो केस किया गया है या कोर्ट केस, ये बिल्कुल सही है, लीगल है। तो मैंने बोला कि क्या उन्होंने वेरीफाई किया है इस चीज़ को? तो उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है।
मैंने तो सबसे पहले बोला कि मैं भाई इन जगह पर रहता तो मैं पैसा नहीं देता, क्योंकि इसमें कोई गलती आपका है ही नहीं। कोई क्या गलती है, हमको काम पसंद नहीं है, नहीं करना है, सिंपल चीज़। ठीक है, अगर आप आज की डेट में अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी करते हो, 1 साल जॉब कर लिया, एक आप मेल भी कर देते हो कंपनी में कि भाई हम रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो कंपनी का बॉस आपको नहीं बोलता है ज़्यादातर केस में कि हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं। आप सिंपल सा जॉब छोड़ के एक दूसरा जॉब भी पकड़ सकते हो। बॉस भी उतना ज़्यादा उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता है। लेकिन ये कैप्चा वर्क में आप सोचो, ना आपने उसको देखा, ना उसने आपका फ़ोटो देखा, बस आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया, उसने एक झूठ-मूठ का फ्रॉड डिजिटल एग्रीमेंट बना दिया, आपको दे दिया, और फिर जो है आपका काम भी जो है सही तरीक़े से हुआ नहीं, सड़ा हुआ काम दे दिया, और फिर आपसे आपसे कंपनी जो है कभी कांटेक्ट भी नहीं करती है, आप कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। उस स्थिति में मेरा क्या गलती है या इस मैडम का क्या गलती है? गलती है ही नहीं तो क्या करेगा? कोर्ट में भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोर्ट क्या इनको सज़ा दे देगा क्या? ठीक है? तो इस तरह का चीज़ समझिए, कोर्ट और पुलिस जो है हमारे हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है? डराने के लिए नहीं होते हैं। इस चीज़ को भी समझना चाहिए। इन ये फ्रॉड लोगों का काम होता है कि हम लोगों को ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि डर के इनको पैसा दिया जाए, ठीक है? अगर आप आज के डेट में 8,000 रुपया दे भी दोगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल फिर ये पैसा नहीं माँगेंगे। जब तक आप डरते रहोगे, ये दोबारा आपसे पैसा माँगते रहेंगे। आज 8,000 आपसे लेंगे, फिर 4 दिन के बाद ये 20,000 लेंगे, फिर 50,000 भी माँगेंगे। आपको ब्लैकमेल तब तक करते रहेंगे जब तक आप थक ना जाओ, हार ना जाओ, और जब तक पैसा आप देते रहोगे ये लोग माँगते रहेंगे। अच्छा होगा कि शुरुआत से ही इनको इग्नोर कीजिए। क्या होगा, इतना क्यों डरते हो कोर्ट केस और पुलिस से? आपने गलती नहीं की होगी, क्यों डरते हो? ठीक है? तो ये चीज़ नहीं है। आज आप गूगल पे जाके टाइप करोगे कैप्चा फ्रॉड, तो आपको हज़ारों लोगों के कंप्लेंट मिल जाएँगे, जो ऑलरेडी डर के मारे पैसा दे चुके हैं, या फिर जो लोग कुछ लोगों ने हिम्मत किया, उन्होंने पैसा नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल क्या करना है, इनके नंबर को ब्लॉक करना है, इनके ईमेल को ब्लॉक कीजिए, व्हाट्सएप को ब्लॉक कीजिए, कोई कम्युनिकेशन नहीं कीजिए। जो होना है होने दीजिए, ठीक है? क्यों पेनल्टी देंगे जब कोई गलती किया ही नहीं है? इनका काम कुछ नहीं होता है, बस लोगों को फ्रॉड में फंसाना होता है। ये सारा बात मैंने इनको बताया, उनके बाद भी इनका थोड़ा-सा डर जो है ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, आपको जो एग्रीमेंट भेजा है, या फिर जो आपको ईमेल में एफआईआर नंबर भेजा है, या कोर्ट केस का कोई डिटेल्स भेजा है, आप जाइए अपने क्षेत्र के किसी साइबर पुलिस थाना में, वहाँ पर दिखा के उसको आप जो है वेरीफाई कर लीजिए। सिंपल सा वो वेरीफाई हो जाएगा वो सही है या नहीं है। जनरली 100% विश्वास है हमें कि वो बिल्कुल फ्रॉड ही होगा, जाली होगा। लेकिन फिर भी आपको अगर डर खत्म नहीं हो रहा है, तो पुलिस से जाके हेल्प लीजिए। साइबर थाना में आपको तुरंत वो वेरीफाई कर देगा कि ये जो केस नंबर है, या फिर ये जो आपका एफआईआर नंबर है, सही में फेक है या नहीं। मैंने उनको ये भी चीज़ जो है वहाँ पर एडवाइस किया कि आप इस चीज़ को देख लीजिए। फिर से मैं कहूँगा कि इस तरह के जो है ना फ्रॉड जॉब के चक्कर में ना पड़ें, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट इनको ना दीजिए, नहीं तो बाद में ये धमकाएँगे, आपको रुलाएँगे, फिर आप इसमें परेशान रहोगे। अपना मेहनत का कमाई आप बर्बाद नहीं कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताइए क्या आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है। और दूसरा रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियोज़ को देखकर, या हमसे फ़ोन पर बात करके, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पर बात करके, अगर आप इस फ्रॉड से बाहर निकल चुके हैं, तो कम से कम एक कॉल करके या एक कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें उससे देखने से जो है हमको लगे किसी को बेनिफिट हुआ है, और हमें जो है उससे जो है एक मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।